गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जैसे कि आप लोग को टाइटल देख के पता चल गया होगा कि हम आज किसके बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आपको दर्शन हो रहा है कि हम किस मेथड पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 2 टेबल दे रखा है, 2 टेबल दे रखा है। एनसीईआरटी बुक में एक ही टेबल दे रखा है और आरबीएससी में कितने टेबल दे रखे? 2 टेबल। जिसमें से पहला टेबल जो है मैंने पहले सॉल्व करा दिया था, जिसमें साइन 60 कॉस 60 इस सब का वैल्यू पूछ रखा था, मैंने करवा दिया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। दूसरी बात, हम बात करते हैं इस टेबल के बारे में पढ़ेंगे जहां पे ये मेथड बहुत कई स्कूलों में क्या होता है कि टीचर क्या करवा देते हैं, या तो ये 2 क्वेश्चन छुड़वा देते हैं। एनसीईआरटी का 8.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है और आरबीएससी में 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दे रखा है। ये 2 क्वेश्चन छुड़वा दिया या फिर ये टेबल याद करवा दिया। अपन क्या करवाते? याद एक भी नहीं करवाते हैं। अपन सिंपल सी बात है कि अपन सब कुछ को समझते, सभी को समझते हैं, तो यहां पे समझ लो। इसको करने से पहले अपन तीन स्टेप में सारा का सारा सॉल्व कर लेंगे। देखो इधर कैसे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन में बदले, साइन के रूप में बदले, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉस में बदले। आरबीएससी के क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के फॉर्म में बदले। और यही क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो सारे के सारे अपन सॉल्व करते हैं। देखो इधर पहला स्टेप है, सबसे पहली बात कि आपको ये तो याद होगा ही, साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h, cos थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर p/b। ये तो याद, लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये सब तो याद है अपने को, ठीक है, वो याद है। अगर वो याद है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा? त्रिभुज। यहां पे 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। क्या अंदर लिख रहा हूं। यहां पे इस दोनों में से कोई भी एक क्या मान लो? बी मान लो, पी मान लो। लेकिन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कुछ इस प्रकार का है, ए बी सी। थीटा हो गया क्या? ए। कोण क्या हो गया? एंगल क्या है? ए। एंगल ए है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पी, और ये क्या हो गया? बी। आई क्या बात समझ में? तो मैं ऐसे ही कर लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं पी और ये लिख देता हूं मैं। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये होगा पहला बेस। दूसरा क्या करना है आपको? दूसरा सिंपल सी बात है, जिस रूप में बदलने के लिए कहा जाता है, जिस रूप में बदलने के लिए कहा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें क्या रखा है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में बदल, यानी कि इसमें भी सेक आना चाहिए, सेक 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 से सब में आना चाहिए सेक। सेक के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक को छोड़कर, ठीक है। यहां पे सेक आना चाहिए। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आ जाता हूं साइन थीटा के बारे में आ जाता हूं। मैंने लिखा साइन थीटा बराबर 1/साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? किसका अपोजिट? सर किसका अपोजिट होता है? यहां पे आएगा कॉसेक। किसका अपोजिट होता है? सर कॉसेक का होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? 1/कॉसेक थीटा। मैंने लिख दिया 1/कॉसेक थीटा। लेकिन मैंने कहा कि इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन में बदलना है। किसमें बदलना है? साइन में। तो मैं क्या कर लूंगा? यहां पे कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा लिख दूंगा। क्या? अच्छा, ये आ गया। मैंने वज्रुणा कर दिया, यहां अपने पास ये आ गया। दूसरा काम आपको करना है, ये हो गया पहला काम, ये हो गया दूसरा काम, और तीसरा काम देखो। दूसरे काम में ही यहां पे एक और है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? सर कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो h के जगह पे मैं 1 लिख दूंगा और p के जगह पे p कहां पे? ये है, तो मैं लिख दूंगा साइन थीटा। लिख दिया मैंने। साइन थीटा लिखने के बाद तीसरा स्टेप आ गया आपका, ध्यान से देखना। तीसरा स्टेप आपको पता है कि h² बराबर क्या होता है? p² + d² होता है। क्या? वैसे अपने को परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइट दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है। आधार निकाल लोगे क्या? आधार आ जाएगा सर, आधार आएगा, क्या आएगा? आधार। सर आधार आएगा 1 - sin² थीटा। sin² थीटा। बस हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इतना आने के बाद अपन मान चिपकाते जाओ। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। p कितना है सर? p है साइन।
साइन थीटा बटे 1 हो जाएगा, साइन ही होगा। अच्छा, cos थीटा बराबर होता है b बटे एच, cos थीटा बराबर होता है b बटे एच। b कितना है अपने पास? b है सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में h। h कितना है? 1। आए क्या बात समझ में? नेक्स्ट p बटे b यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? p बटे b। p कितना है सर? p है अपने पास, p सर दे रखा है साइन थीटा, और b दे रखा है अपने को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि ये इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है, तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉट का उल्टा होता है, तो मैं लिख दूंगा 1, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक, ये क्या है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट होता है, तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन में साइन थीटा। कॉसेक बराबर 1 अपॉन साइन थीटा है क्या? ये आगे बात समझ में? ऐसे ही अपन सारे के सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मेट में निकालेंगे। देखो ध्यान से देखते जाना। मैंने यहां पे क्या किया, 3 स्टेप में बांटना है, हमें कॉस में बदलना है। किस में बदलना है? कॉस में। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा। मैंने एक त्रिभुज बना लिया। मैं लिखा ABC, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइट। अब फर्स्ट स्टेप अपना था, मैं लिखूंगा cos थीटा बराबर 1 अपॉन cos। किसका अपोजिट होता है सर? cos जो होता है ना अपोजिट, वो सेक थीटा का अपोजिट होता है। अगर ये बात समझ में नहीं, उल्टा सुल्टा समझ में नहीं आ रहा है, तो टेबल 1 जो है, टेबल 1 वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप देख सकते हो। वहां पे मैंने क्लियरली बताया हुआ cos थीटा। अब मुझे लिखना है सेक थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा। ये आगे cos। अब मैं यहाँ पे ये जो सेक थीटा बराबर क्या होता है सर? सेक थीटा बराबर होता है h बटे p। मैंने लिख दिया h, और यहाँ पे क्या है? b, तो मैंने लिख दिया b। तो h कितना है? 1। b कितना है सर? b है अपने पास, b ये रहा, b रहा अपने पास cos थीटा, और p रहा अपने पास क्या हो जाएगा? वही 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आ जाओ यहाँ पे वैल्यू पुट करो। साइन थीटा बराबर p बटे h। p कितना दे रखा है सर? p दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में h कितना दे रखा है? 1। cos थीटा बराबर कितना दे रखा है? b बटे h। b कितना है सर? b है अपने पास cos थीटा अपॉन में h कितना? 1 है, तो cos तो cos ही होगा। अब टेन थीटा बराबर टेन की थीटा कितना दे रखा है अपने को? टेन थीटा दे रखा है p बटे b, तो p कितना है सर? p है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और b कितना दे रखा है? b दे रखा है सर cos थीटा। मानते हो बात? ये इसका उल्टा है, तो हो जाएगा cos थीटा बटे अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये सेक जो है वो cos का उल्टा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में cos थीटा। दे रखा है क्या? सेक थीटा 1 अपॉन cos थीटा। अच्छा, cosec थीटा इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आगे के बात समझ में? कंफर्म? फटाफट चेक करते जाओ, क्या मैं सही हूं या गलत हूं, चेक करते जाओ फटाफट। अब आ जाते हैं अपन तीसरी लाइन पे। तीसरा लाइन क्या कह रखा है सर? टेन थीटा। तो मैंने क्या बोला? त्रिभुज बनाना है, मैंने बना दिया। टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। पहले वो लिखना है जिसमें बदलना है, फिर उसको क्या करना है? बस गुणा कर देना है। यहाँ पे ये 1 कितना हो गया? कॉट थीटा बराबर सर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है b बटे p। तो ये हो गया b, ये हो गया p। b कहाँ पे है? b है 1, p है कितना? p है अपने पास टेन थीटा। h आ जाएगा क्या? h घबराना मत, हो सकता है h हो 1 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो फिर भी घबराना नहीं है, क्योंकि 2 प्लस 2 4 हो, 2 प्लस 3 6 कितने होते? 5 होते हैं, और 3 प्लस 2 कितने होते? 5 होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने लिख दिया ये बात। आगे चले अपन। अब आते टेन थीटा पे। साइन थीटा बराबर होता है p बटे h। p कितना दे रखा है सर? p दे रखा है
टेन थीटा। एच कितना दे रखा है सर, एक एच दे रखा है कितना, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच, तो 1 अपॉन में अंडर रूट एच कितना दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है सर, पी बट्टे बी होता है, तो मैंने लिख दिया टेन थीटा बराबर टेन बट्टे 1 पी बट्टे बी। कॉट थीटा बराबर क्या दे रखा है, कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है 1 अपॉन टेन थीटा है क्या, 1 अपॉन टेन थीटा। ये जो है ये इसका उल्टा होता है, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो है ये है इसका उल्टा, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा। मानते हो बात? अच्छा फटाफट चेक करो सही है कि गलत है, चेक करो चेक करो चेक करो। मैंने कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं निकाला, हर एक का एक ही फॉर्मेट है, एक ही फॉर्मेट है। कॉट है तो मैं लिखूंगा कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा होता है क्या, अब लिखूंगा टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। मानते हो बात? और यहां पे मैं लिख दूंगा टेन बराबर होता है पी बट्टे बी, ये हो गया पी, ये हो गया बी। पी बराबर मैं लिख दूंगा क्या, ये देखो पी बराबर मैं लिख दूंगा 1 और बी बराबर लिख दूंगा मैं कॉट थीटा। और कॉट थीटा लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या। तो अब फॉर्मेट में चिपकाते जाओ, फॉर्मूले पे चिपकाते जाओ। यहाँ पे देखो फॉर्मूला कितना है, साइन थीटा पी बट्टे एच, पी कितना दे रखा है 1 और एच कितना दे रखा है सर, एच दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच, बी दे रखा है कॉट थीटा और एच दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर टेन थीटा और बी बट्टे पी होता, पी बट्टे बी होता है तो 1 अपॉन कॉट थीटा। सही है क्या, टेन थीटा बराबर अपॉन कॉट थीटा। अब ये इसका उल्टा होता है कॉट थीटा बटे 1, कॉट थीटा तो कॉट थीटा ही होगा, ठीक है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, इसका, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट थीटा। किसका उल्टा होता है सर, कॉस का उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है सर, साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा नीचे, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 हो गया क्या। अब फटाफट चलो फटाफट चेक करते जाओ, आप लोग चेक करते जाओ, मैं आगे बढ़ता हूं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वीडियो डिलीट कर दूंगा, है ना। इससे इजी अगर कोई बता रहा है तो। चलो फिर अपन चलते किसमें, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर होता है क्या, मैंने लिखा सेक थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा किसका उल्टा होता है सर, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा। मैं लिखा कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। अरे एक बात बताओ, ये जो मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, ये समझ में आ रहा है क्या? मेन बात है कि ये समझ में आना चाहिए। हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से चिपकाना है आपको। देखो कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है क्या होता है, कॉस थीटा, ये देखो बी बटे एच, बी बटे एच, बी के जगह पे मैंने लिख दिया 1 और एच के जगह पे मैंने लिख दिया सेक थीटा, लिख दिया मैंने। अब यहां पे क्या लिख रहे हैं, सॉरी एच यहां नहीं है, एच ये रहा, एच के जगह पे मैंने लिख दिया सेक थीटा। पी कैसे आएगा, देखो इधर मैंने एच के जगह पे लिखा सेक स्क्वायर थीटा बराबर पी कितना है अपने पास, कुछ पता नहीं, पी स्क्वायर बराबर बी कितना है अपने पास 1, आएगा समझ में। अब मैंने इसको इधर लेके चल गया, लेके जाने के बाद आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, पी से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा क्या, मैंने अंडर रूट लगा दिया। अब देखो अपने पास आ गया, अब फॉर्मूले में चिपकाते जाओ। साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच, पी सर दे रखा है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। एच दे रखा है अपने को सेक थीटा, बी दे रखा है अपने को 1 और एच दे रखा है अपने को सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या, तो 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा बराबर सर, टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टे बी, तो यहां पे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में बी दे रखा है 1, डन। फिर अब ये जो है कॉट थीटा वो टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसका अपोजिट होता है तो हो जाएगा सेक थीटा अपॉन में 1, सेक थीटा बराबर सेक थीटा, है ना।
और यहाँ पे ये इसका अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे बढ़े, चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, अगर गलत है तो बता देना, है ना सर यहाँ पे आपने गलती कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉसेक थीटा, क्या है कॉसेक थीटा, तो मैं लिखूंगा कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन में, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो साइन थीटा लिख दिया मैंने। अब मैं लिखूंगा साइन थीटा बराबर 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, लिख दिया मैंने। अब कॉसेक थीटा लिख दिया तो साइन बराबर होता है पी और कॉसेक जो है पी बटे एच होता है, तो मैंने ये लिख दिया मैंने एच। तो पी हो गया कितना, पी कितना हो गया अपने पास, बताओ बताओ सर, पी हो गया अपने पास, यहां पे मैंने लिखा था 1 और एच आएगा अपने पास कॉसेक थीटा। तो बी बराबर क्या आएगा भाई, बी बराबर क्या आएगा, तो बी बराबर आएगा अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस 1, -1 आएगा क्या, हाँ सर -1 आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा। चलो तो मैंने लिखा यहां पे, देखो ध्यान से देखना, मैंने ये लिख दिया। अब अपने पास साइन थीटा बराबर है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, क्या होता है पी बटे एच। तो पी कितना है अपने पास 1 और एच कितना है अपने पास कॉसेक थीटा। अब अपने पास दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, तो बी बटे एच, तो बी अपने पास दे रखा है कितना सर, बी दे रखा है अपने पास अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में एच दे रखा है अपने को कॉसेक थीटा, मानते हो बात। अब अपने पास टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, तो 1 अपॉन में अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस 1, ये इसका उल्टा होता है, तो अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन में अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस 1। अब ये जो है ये इसका उल्टा होता है, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन में। मानते हो, ये टेबल कंप्लीट हो गया। जिसको समझ में आया हो, जिसको समझ में आया सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर, डन सर। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, आप लोगों को कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो लाइक शेयर कमेंट करो। ये पुरानी डायलॉग है हमारी, हम हर वीडियो में बोलेंगे। आपको अच्छा लगे ठीक है, ना लगे फिर भी बता देना अपन, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको करना क्या है, मैंने एक बार फिर से रिपीट करना हो कि अपने को सिंपल सी बात है, फर्स्ट स्टेप है अपने को ट्रायंगल बनाना है। मैंने ट्रायंगल बना दिया, उसके बाद अपने को लिखना है जिसमें बदलना है कॉसेक बराबर जैसे कि इसको बदलना था, इसमें बदलना था सभी को, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन, इसका अपोजिट होता है, और उसको मैंने बाय क्रॉस करके बस गुना करके मैंने उल्टा सुल्टा करके सीधे सीधे अपने को लिख दिया। यहाँ पे आगे कॉसेक, सिंपल सी बात है, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला आंसर मैच कर लेना, आपके पास यही होगा। बाद बाकी की बात हम करेंगे आगे की वीडियो में। ये मात्र आपके पास 2 क्वेश्चन जो है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है जो है आपके पास, वो आराम से आप कर सकते हो, और बाद बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।